मैटर है। बिजनेस हो रहा है ना, उस एक इंडियन एयरलाइंस है, दूसरा तो प्राइवेट कंपनी है, वो लॉस में चलाएगा क्या? जिस दिन लॉस होगा नेक्स्ट मंथ में उठा लेगा। आज त्रिपुरा में वो परिवर्तन हुई है। सिर्फ वही नहीं चलता, त्रिपुरा में 6 एक्सप्रेस ट्रेन चलती, इसमें से भी लोग जाता है पूरे देश में। पहले जाती थी क्या? कितना ट्रेन थे? पहला ट्रेन कौन सा आया? नॉर्थ ईस्ट, हमारे त्रिपुरा में कौन सी ट्रेन आया? सामने से बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए ना, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन आया? है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। बोलने में क्यों रुकते हैं, सोचते हैं कौन सा पता नहीं। आप सोचोगे तो कैसे चलेगा? और बिंदास बोलो जो आया, क्या होगा? नहीं तो बोल देंगे जो हमसफर एक्सप्रेस आया तो है ना, वो भी है। अब जिसका भी नाम लोगे त्रिपुरा में है। अब तेजस एक्सप्रेस का नाम लोगे तो त्रिपुरा में है। और नरेंद्र भाई मोदी इस दिशा में देखता है, जो बड़े राज्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सब कुछ दो। अब जिसका भी नाम लोगे मिलेगा यहां। अब डेमो ट्रेन का नाम लोगे तो मिलेगा, कलकत्ता में मिलता है, यहां भी मिलता है। कौन सा नहीं है त्रिपुरा के पास? जरूर ये पहला कौन सा एक्सप्रेस ट्रेन है? त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। कितना सुंदर नाम है। जिस त्रिपुरा को लोग जानते नहीं थे, जब दिल्ली से वो ट्रेन छूटती है तो उसमें त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस नाम लिखा रहता है, तो बोलते हैं त्रिपुरा है। इतने सारे स्टेट के ऊपर से जाती है, तो हर यात्री उस ट्रेन में बुकिंग करते समय उसका नाम लेता है, मेरे त्रिपुरा का नाम लेता है। ये सोच होना चाहिए, ये मानसिकता होना चाहिए। अपने मां को परिचय देने का रास्ता ढूंढना पड़ता है, उनके बच्चों को ढूंढने से मिल जाता है। इसका नाम भी दूसरा ही कुछ दे रहा था, मैं तब सीएम नहीं था, दूसरा ही कुछ दे रहा था नाम। मैं रेल भवन में जाकर बैठ के इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस रखिए, तो बोलता है ये धार्मिक नाम है, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम बोले भैया कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पूरी एक्सप्रेस और जगन्नाथ एक्सप्रेस जब नाम से चल सकता है, वो भी तो धार्मिक स्थल है, ये क्यों नहीं हो सकता है? वो तर्क करने के लिए तो इनके पास तर्क है। वो जानता है भाई हम ज्यादा जानते हैं, हम ईडी कोच है, हम ये है, हम भैया कम जानते हो, तब तो वो नाम पहले बंद करो, नहीं तो ये नाम रखो। तो तत्कालीन रेल मंत्री ने बोला वो सही तो बोल रहा है, और उसका फाइल चलाओ कि काल ट्रेन चलने वाली है वहां से, दिल्ली से, तुरंत इसका चेंज करो करके इसी नाम दो। तो रातों रात नाम चेंज करके उसको त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस दिया। और आज मेरे एक मातृभूमि का नाम के साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी माता जो हमारे शक्तिपीठ है, उनको भी पूरा दुनिया जान गया है। एक समय त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 500 फुटफॉल होती थी एवरेज घर में, कोरोना के कारण से नहीं हुई थी, किंतु दोबारा अभी जो फुल प्लेज में मंदिर खुल दिया, एवरेज 10,000 फुटफॉल है त्रिपुरा श्री मंदिर में। ये फुटफॉल आपको ऐसे लगेगा मंदिर दर्शन करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। मंदिर दर्शन के लिए जो लोग जाता है पैसा खर्चा करता है, बस से जाता है, गाड़ी से जाता है, वहां रहेगा, वहां खाएगा, प्रसाद लेगा, मंदिर में जाएगा, उसका दक्षिणा चढ़ाएगा। कितने लोगों को ब्राह्मण से लेके झाड़ू देने वाला का भी रोजगार होती है उसमें। स्पिरिचुअल टूरिज्म है। और त्रिपुरा सरकार ने, केंद्र सरकार को इसको डेवलपमेंट के लिए जो सामने हाथ बढ़ाया, पहले कभी हुआ क्या? सोच होती थी नहीं ये मंदिर डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, और इसमें तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। अरे किसने बोला? इससे करने से क्या होगा? अरे त्रिपुरेश्वरी मंदिर एक है हमारे पास जो कि पूरे त्रिपुरा को रोजगार दे सकता है, कम समय में पूरे त्रिपुरावासी को खिला सकते हैं मां अकेला। और इस बात को नरेंद्र भाई मोदी समझता है, और उसी कारण से 15 फाइनेंस कमीशन में जब हमने उनसे 200 करोड़ रुपया मांगा, जो हम 51 पीठ करेंगे, उसमें एक पीठ है चारों तरफ से और भी
50 फीट जो माँ की है, ऐसा हम मॉडल तैयार करेंगे। ओरिजिनल तो होगी नहीं, किंतु मॉडल है। जब टूरिज्म मिनिस्ट्री में भेजा, उसको देखा, उसको अप्रूवल दिया और 15 फाइनेंस कमीशन में 175 करोड़ रुपया इसमें अलॉट किया। इसमें 25 करोड़ रुपया निर्माण में जाएगी और 150 करोड़ रुपया त्रिपुरेश्वरी मंदिर में डेवलपमेंट के लिए दिया। और प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद स्कीम के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उसके माध्यम से भी 38 करोड़ रुपया दिया हुआ है। माने 188 करोड़ 188 करोड़ रुपया त्रिपुरेश्वरी मंदिर में अगले 2 साल में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पूरे दुनिया त्रिपुरा में आएगा और त्रिपुरा से यूनिवर्सिटी से जब छात्र निकलेगा पास करके, उनको लॉजिस्टिक हब में नौकरी मिलेगी, खुद काम करेगा, स्वरोजगारी होगी और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का रैंक भी तब बढ़ेगा, क्योंकि तब इस यूनिवर्सिटी की तरफ दुनिया भाग के आएगा। रैंक बोलने से नहीं बढ़ता, जब उसके लिए सिस्टम खड़ा करना पड़ता है तब जाकर रैंक बढ़ती है। हम बोलते रहेंगे रैंक हमारा सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, हम पहला 10 में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी 20 में होना चाहिए। बोलने से नहीं होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए जुनून होना चाहिए। और याद रखिएगा, जहां कुछ नहीं है वहां ही कुछ होता है। जहां है आप क्या उगाएंगे, जहां है आप क्या करेंगे। यहां कुछ नहीं है, मिट्टी है, तो हमको यहां एक छात्रावास करने का जगह मिल गया। यह नहीं होती, यहां कुछ होती तो यह कर पाते क्या? नहीं संभव है। तो जहां नहीं है वहां ही कुछ करने का मौका है। तो त्रिपुरा में पहले बहुत कुछ नहीं किया, मैं समझता हूं मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे करने का मौका मिल गया। नहीं तो मैं भी सब में सिर्फ प्लास्टर ही करता रहता और पेंटिंग करता रहता, क्योंकि नया कुछ करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। आज आप लोगों को भी मौका मिला, वीसी साहब को भी मौका मिला, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कुछ करने का जगह है। इसलिए आप भाग्यवान हैं, आपको काम करने का मौका मिल गया और इस काम को अंजाम दीजिए। त्रिपुरा सरकार आपके साथ है और अच्छे से एक स्टेट को एक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है बंधु। आज हम जब लंदन का नाम लेते, बड़ा शहर, साथ ही साथ कैम्ब्रिज का नाम याद आता है, हार्वर्ड का नाम याद आता है कि नहीं? तो मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे नाम का जरूरत नहीं, विप्लव देव का नाम का जरूरत नहीं, मेरे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के नाम से त्रिपुरा को जाने, उस जगह में लेके जाए उसको। उस जगह में आप लोग लेके जा सकते हैं। पहले क्या होता था, त्रिपुरा के प्रोफेसर है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, ये लोग क्या जानता है, हम लोग ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा के लोग बहुत कुछ जानता है। त्रिपुरा से इस सरकार आने के बाद 3 जनजाति कल्चरल साइड में पद्मश्री मिली है। बेनी चंद्र जमातिया को मिला है, धांगा डालने को मिली है। इस बार भी हमारे रियांग क्या दिया, सत्तराम रियांग को मिला। सब कल्चरल साइड में। तो वो भी नहीं देखना, हम लोगों का कल्चरल साइड कितना स्ट्रांग है। आप देखिए, दुनिया में रस्म बजाने वाला एक ही व्यक्ति है धांगा डालना में, वो त्रिपुरा में है। कितना रिच कल्चर का परिचय है जनजाति में। हजागरी डांस दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहां का आविष्कार है। सत्तराम रियांग ने किया है, कोई नहीं जानता था। अरे अगरतला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के कितने लोग जानते थे बताइए? पद्मश्री मिलने के पहले सच मुझे बताइए, जो सत्तराम रियांग को हम लोग जानते थे, कौन कौन जानते थे? हाथ उठाइए तो देखते, सच्चाई से दिल में हाथ रख बोले, कोई नहीं जानता था। आज देश में परिवर्तन हुआ है। जब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता है, तब भारत के प्रधानमंत्री जान लेता है कि शांतिर बाजार में, उस गांव में हमारा जो हजागरी डांस नृत्य सिखाने वाला व्यक्ति रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आज भारत ऐसा एक व्यक्ति के हाथ में, ऐसा एक लीडर के हाथ में है,
वो सब ढूंढ लेता है कहां कौन रहता है और क्या काम करता है और उससे क्या काम लिया जा सकता है और उसको क्या दिया जा सकता है। 3 पद्मश्री देखिए सब कल्चरल साइड के लिए मिली है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। एक राज्य का जब संस्कृति इतना स्ट्रांग है, दुनिया में देखिए पूरा जिस देश के संस्कृति बहुत उत्कृष्ट है, वो जाति भी बहुत आगे चलता है, वो देश भी आगे चलता है। एक जाति को हम जब देखते